नारद संचार आर्थिक समाचार के ताजा अंक में हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 27 अक्टूबर 2025। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसका दूसरा दौर जल्द ही पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, गुजरात सहित देश के 12 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 28 अक्टूबर 2025 से शुरू होने जा रहा है और ये 7 फरवरी 2026 को पूरा हो जाएगा। तो इस बारे में और जानकारी देने के लिए हम आगे बढ़ें। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो पहले दौर में बिहार की मतदाता सूची में जो है उसका विशेष सघन पुनरीक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद चुनाव आयोग ने अब देश के 12 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में मंगलवार यानी 28 अक्टूबर से SIR का दूसरा चरण शुरू करने की घोषणा कर दी है। शुरू करने जा रहा है। कल ही 28 अक्टूबर है। 27 तारीख की मध्य रात्रि से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। SIR का मकसद है इन राज्यों में रहने वाले हर पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करना और जो इसके अयोग्य हैं उनको सूची से हटाना। तो ये 3 महीने से कुछ ज़्यादा ये प्रक्रिया चलेगी और इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, जैसे पश्चिम बंगाल है और तमिलनाडु है। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने हैं, उसको भी शामिल किया गया है। उत्तराखंड का नाम हालांकि इसमें नहीं है, वहाँ भी जो 2027 में चुनाव होने हैं। राजस्थान है, गुजरात है, केरल है, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा और राजस्थान, पुडुचेरी, ये तमाम 12 राज्यों की सूची है। हालांकि असम में भी चुनाव जल्दी होने हैं, लेकिन असम का नाम इसमें नहीं है। तो असम का नाम क्यों शामिल नहीं किया गया इस SIR में, जो अगले दौर का शुरू हो रहा है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि असम में जो नागरिकता का मामला है वो कुछ अलग है, उसके अलग प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है और ये काम जल्दी ही पूरा होने वाला है, ऐसी उम्मीद है। तो उसके सुप्रीम कोर्ट जब इसके बारे में फैसला कर देगा तो उसके बाद फिर ये शुरू किया जाएगा। और उत्तराखंड के बारे में हालांकि उन्होंने तो नहीं बताया, लेकिन बाद में पूछा गया आयोग के सूत्रों से, तो उन्होंने कहा कि अगली सूची में, जो कि 2-3 महीने बाद ही 3 महीने बाद जारी अगला जो SIR होगा, तो उसमें उत्तराखंड को शामिल किया जाएगा। बाकी और जो राज्य हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। तो जब ये संवाददाता सम्मेलन में मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त श्री डॉक्टर सुखविंदर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी ये भी थे, और बाकी जो उप चुनाव आयुक्त हैं और तमाम टीम जो है चुनाव आयोग की इस मौके पर उपस्थित थी। तो उन्होंने कहा कि SIR जो एक मतदाता सूची जो पहले से है उसकी पूरी जांच पड़ताल की जाती है कि भाई इसमें से कौन व्यक्ति अभी है, कौन नहीं है, कौन दूसरे राज्यों में चले गए, वहाँ जाके मतदाता बन गए, यहाँ उन्होंने नाम नहीं कटवाया है, कितने लोग इस दौरान उनकी मृत्यु हो गई है, उनके नाम अभी भी सूची में हैं, और कितने लोग खैर जो नए 18 वर्ष जिनकी आयु होती है तो वो तो अपना नाम उसमें एनरोल करवाते हैं, रजिस्टर करवाते हैं। लेकिन जो नाम पहले से हैं, काटे नहीं गए, दूसरी जगह चले गए, वहाँ वोट दे रहे हैं, यहाँ उनके नाम कटे नहीं हैं, तो सूची को जो है पूरी उसकी काट छाँट करने वाला एक तरह का ये सघन विशेष सघन पुनरीक्षण ये होता है।
तो जो इससे पहले जो हुआ था वो 2002 से 2004 के बीच हुआ था, देश में जो किया गया था 2002 से 2004 के बीच हुआ था। और उसके बाद अब 21 साल हो चुके हैं तब से ये इस तरह का मतदाता सूची का जो विशेष सघन पुनरीक्षण है वो नहीं हुआ है। अभी बिहार में हुआ है और अब 12 राज्यों में शुरू होने जा रहा है। तो इसमें उन्होंने बताया कि शुरुआती दौर में जो हम फॉर्म देंगे, जो गणना फॉर्म आपको दिया जाएगा, आपको भरना है और उसे जमा कराना है। उसके साथ शुरुआती दौर में कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। स्टार्टिंग में जो फॉर्म आप भरेंगे, घर घर जाकर बीएलओ जाएंगे, घर घर आपको फॉर्म देंगे, उसे भरना है, उनको जमा कराना है। तो उसके साथ शुरुआती दौर में कोई कागज़ नहीं देना है। सिर्फ आपको अपना जो उसमें जानकारी मांगी गई है कि आपका अगर चुनाव मतपत्र है तो उसका नंबर क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब मतलब आपकी कौन सी विधानसभा क्षेत्र है, कौन सा क्या है, वो सब लिखना है। वो वहाँ मिलान करेंगे, जो 2003-4 की पुरानी सूची है उसके साथ मिलान करेंगे। अगर आपका नाम उसमें मिल गया तो फिर कोई परेशानी नहीं है, वो ठीक है। लेकिन जिसका नाम वहाँ नहीं होगा या नाम में कोई गड़बड़ी है, उसमें आपका नाम ज्यों का त्यों नहीं आ रहा है, तो फिर आपसे सपोर्टिंग जो दस्तावेज हैं वो मांगे जाएंगे। तो ऐसे 12 दस्तावेजों की सूची है, वो आप चुनाव आयोग की वेबसाइट में देख सकते हैं। इसमें जो है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पीएसयू जो सार्वजनिक उपक्रम हैं उनके द्वारा अपने नियमित या पेंशनर जो भी हैं उनके अपने कर्मचारियों को जो आई कार्ड दिया जाता है वो शामिल है। जो पेंशन के लिए भुगतान आदेश होता है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, वो आप दिखा सकते हैं। सक्षम प्राधिकरण द्वारा जन्म प्रमाण पत्र जो दिया जाता है वो भी चलेगा। पासपोर्ट है। और सरकार द्वारा या स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी और पीएसयू जो भी हैं इनके द्वारा 1 जुलाई 1987 से पहले जारी किया गया कोई पहचान पत्र अगर है तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय का शैक्षिक प्रमाण पत्र, सक्षम राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र सहित ऐसे 12 दस्तावेज हैं। और आधार के बारे में उन्होंने कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने जो बताया है कि आधार कार्ड दे सकते हैं आप उसके लिए अपने, अगर आपका नाम नहीं है, आप नाम उसमें अपना सूची में रखना चाहते हैं तो आधार भी दे सकते हैं। 12 दस्तावेजों में आधार भी दे सकते हैं। लेकिन आधार जो है ना तो ये जन्म का प्रमाण है, ना आपके नागरिकता का प्रमाण है, ये केवल एक पहचान है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने कहा है। तो आधार आप दे सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग के अधिकारियों को इसकी प्रामाणिकता की जांच करने का अधिकार उनको दिया गया है कि वो देख सकते हैं कि भाई जो आधार कार्ड है वो सही है या उसमें कोई त्रुटि है या कुछ प्रक्रिया में उसमें खामी है। और जब ये पूछा गया उनसे कि भाई एसआईआर का देखो बिहार में भी बहुत बवाल हुआ है, राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि चुनाव से एकदम पहले आप क्यों कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं किया, या इसमें आधार को भी शामिल कीजिए, इसमें ये भी शामिल कीजिए, तमाम चीज़ें, विरोध भी हुआ था उसका, लेकिन उच्चतम न्यायालय में तक मामला पहुंच गया था। तो ऐसे ही उस समय बंगाल ने भी कहा कि अगर हमारे यहाँ होगा तो हम विरोध करेंगे, हम नहीं होने देंगे, कई बातें इस तरह की हुई। तो उन्होंने कहा कि देखो ये संविधान के तहत जो संवैधानिक संस्थाएं जो भी हैं उनको अपना दायित्व पूरा करना पड़ता है। चुनाव आयोग को एसआईआर का संवैधानिक अधिकार है, वो उसके तहत ये कर रहा है। और राज्यों को उनको जो है इसमें सहयोग करना होता है, ये संविधान की व्यवस्था है। कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और सभी राज्य सरकारें इसे निभाएंगी। जहाँ तक राजनीतिक दलों द्वारा इसका विरोध करने की बात है तो उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ये नहीं मानता है कि राजनीतिक दलों ने इस प्रक्रिया का विरोध किया है, क्योंकि प्रक्रिया में इन्हीं राजनीतिक दलों के जो प्रदेश स्तर के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इसमें सहयोग किया, काम किया है।
और जहाँ तक राजनीतिक स्टेटमेंट, जो राजनीतिक बयानबाजी होती है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत ये सुनिश्चित किया गया कि मतदाता कौन होगा, उसकी योग्यता क्या होगी। तो इसमें कहा गया कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष और सामान्यतः उस क्षेत्र का निवासी होना चाहिए और किसी कानून के तहत उसे अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो, ये जरूरी है। और SIR क्यों किया जाता है, इसकी क्या ज़रूरत होती है? तो चुनाव आयोग का कहना है कि ये कई राजनीतिक दल या कई मतदाता भी ये कहते हैं कि मतदाता सूची में उनका नाम शामिल नहीं है या गलत है, उसमें कोई खामी है, उनका नाम ठीक नहीं है, पिता का नाम ठीक नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए ये समय समय पर होता है। 1951 से लेकर 2004 तक 8 बार SIR देश में किया जा चुका है। अंतिम बार ये 21 साल पहले 2002 से 2004 के बीच किया गया था। और इसमें जो है, जैसे कई लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं, वहीं बस जाते हैं, वहाँ जाकर अपना नाम लिखवा लेते हैं, लेकिन पुराने राज्य में नाम नहीं कटवाते हैं, तो उसको भी ठीक किया जाता है इसमें। और एक से अधिक स्थानों पर अगर आपका नाम है तो उसका भी इसमें सुधार हो जाता है। और जो इस दौरान जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनके नाम भी रहते हैं, तो वो भी उसमें से हट जाते हैं। तो इसका शुद्धिकरण होता है, जो उस समय कौन कौन लोग हैं किस राज्य में, उस घर में या वहाँ पर, तो उनका नाम उसमें रखा जाता है। और किसी विदेशी का गलत तरीके से मतदाता सूची में नाम शामिल है तो उसे हटाया जाता है। तो ये सब SIR का उद्देश्य है। तो SIR के इस दौर में दूसरा दौर जिसे कहा जा रहा है, अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल ये शामिल हैं। इनमें जो इस समय की सूची है उसके मुताबिक कुल 50 करोड़ यानी 51 करोड़ मतदाता आप कह सकते हैं। और राजनीतिक दलों के 7,65,000 BLA बूथ लेवल एजेंटों के जो पहले का रिकॉर्ड है वो हैं। और ये गणना पत्र जो होगा उसका प्रकाशन और एजेंटों और अन्य कर्मियों को प्रशिक्षण का कार्य 28 अक्टूबर को शुरू होगा, 28 से 3 नवंबर तक चलेगा। घर घर जाकर गणना का दौर शुरू होगा जो कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा। इसके बाद मतदाता सूची का मसौदा 9 दिसंबर 2025 को जारी कर दिया जाएगा। मतलब खाका जो होता है, फाइनल नहीं होगी, खाका 9 दिसंबर को जारी होगा। उसके बाद 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक कोई आपकी आपत्तियां हैं, कोई क्लेम है, कोई दावा है, वो होगा। और 9 जनवरी से 31 जनवरी तक दर्ज आपत्तियों पर सुनवाई होगी, नोटिस जारी किया जाएगा। और उसके बाद 7 फरवरी 2026 को इन राज्यों में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जल्द आपसे मिलेंगे। तब तक आपका कोई सुझाव है, आपकी टिप्पणी है तो उसका स्वागत है। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।